में आपने कहा कि एक तो डोमेस्टिक सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, दूसरा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हम आईटी को देख भी रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक में ही थीम्स उठानी हो, क्योंकि पीछे जो ट्रिगर्स रहे, चाहे इन्फ्लेशन हो वो ईज आउट हुआ है, कमोडिटी प्राइजेस ईज आउट हुए हैं, क्रूड के दाम आप देखें वो पिछले कई समय से एक रेंज में ही है, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे कर सकते हैं डोमेस्टिक भी? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इनपुट देता हूँ यहाँ पे। कई बार हमको लगता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट आपको अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूँ जैसे कि एक पोर्ट देखें। एक पोर्ट एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रोपल्शन का प्रतीक है। श्योर। लेकिन उसकी सारी की सारी रेवेन्यू डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो वो एक सर्विसेज एक्सपोर्टर है। सही बात है। सो अगर आप थोड़ा सा और जोड़ दें एज अ निवेशक, तो आपको ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जो आपको दोनों नाव में पांव रखने का क्षमता देंगे। वो आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन देंगे, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है, एग्जिम ट्रेड ऑब्वियसली वॉल्यूम्स बढ़ती हैं। सो एग्जिम लॉजिस्टिक्स ये एक अच्छा तरीका है, आपको दोनों तरफ अपना आई वुड के कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, एक्सपोजर बढ़ाने का। सो कई बार मेंटली ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं कि डोमेस्टिक है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट है तो डोमेस्टिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। इवन अगर मैं आप मुझसे पूछें पीएलआई एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इंसेंटिव क्रिएट किया गया है, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट का भी काफ़ी प्ले है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है। सो जैसे मैं कहूँगा हेल्थ केयर में जो मैन्युफैक्चरिंग है पीएलआई में, एक काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पे निवेशक अपनी चॉइसेस पिक कर सकते हैं। मृणाल, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आज आप मुंबई स्टूडियो में हैं और हमारे कुलीग के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। मैं दिल्ली से डिम्पी काल रहा हूँ। अभी आपने ना बहुत दिलचस्प बात कही कि आप अपना खुद का इंडाइसिस बना लीजिए। चलिए ठीक है, मैंने मृणाल सिंह इंडाइसिस बना लिया, MS इंडेक्स के नाम से मैंने एक नया इंडेक्स बना लिया। और वो MS इंडेक्स के अंदर आप मेरे को सिर्फ नामकरण मत करवाओ सर, थोड़ा सा थीम तो बताओ। उस इंडेक्सिस के अंदर मैं जगह कितनी दूँ, किस किस सेक्टर को कितनी कितनी दूँ। अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है तो शेयर ही बता दो, फिर तो और ही अच्छा हो जाएगा। आपने चलिए आपने ये चीज़ पकड़ी है, लेकिन इसमें मेरा तात्पर्य ये कहने का कि अगर आप मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए हो सकता है कि आपका कोई व्यापार है या आप कोई सर्विस करते हैं, मान लीजिए आईटी में एग्जांपल लेते हैं। सो ऑलरेडी आपका आईटी में अच्छा खासा एक्सपोजर है, आपकी अर्निंग्स वहाँ से आती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं, तो आप चाहिए तो अपना एक सूचकांक बना लीजिए जिसमें आप नॉन आईटी देख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड, नॉन सर्विस ओरिएंटेड एक्सपोजर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, आप उस पर बुलिश हैं, तो आप खाली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ दैट देख सकते हैं। देखिए ऑब्वियसली डिटेलिंग की जा सकती है, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो। इंडेक्स बनाना एक अथॉरिटी का काम है, हर कोई इंडेक्स नहीं बना सकता। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे कह रहा हूँ कि इफ़ पीपल आर गेटिंग सो वरीड और सो वर्कड अप अबाउट इंडेक्स, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स की तरफ ध्यान ही ना दें, क्योंकि आप बिजनेस खरीदते हैं, इंडेक्स नहीं खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस में निवेश करते हैं आप, और आप अपना कोई भी सेट ऑफ स्टॉक्स को आप मान सकते हैं कि हमको इससे बेटर करना है, और उस पर आप फॉलो अप कर सकते हैं।